बानी पीटीआई और बुशरा बीबी नई मुश्किल में पड़ गए। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्मायत। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फर्द जुर्मायत कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का सहते जुर्म से इनकार। समात 18 दिसंबर तक मुलतवी। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की। नैब तरामीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल किया गया था। दूसरी जानिब अस्करी टावर जलाओ घिराव केस में शाह महमूद, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही डेडलॉक। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का 26 नवंबर और 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के मुतालबे से पीछे हटने से साफ इनकार। हुकूमत की तरफ से भी ताहाल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील ना दी गई। PTI ने 5 रुकनी कमेटी तो बना दी, बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से कोई राबता न किया। जब कहते हैं कि जी हम सिविल नाफरमानी करेंगे, गोया एक तलवार हमारे सर पे लटकाते हैं कि जी हमारे साथ बात करो वरना ये है तलवार, हम आपकी गर्दन उड़ा देंगे। तो भाई या तो पहले गर्दन उड़ा दो या ये तलवार अपनी नियाम में रखो, तो ठीक है, बात हो जाएगी। लेकिन शराइत के साथ बंधी हुई बात नहीं होगी। ये सिविल नाफरमानी की तलवार लटकी हुई है तो बात नहीं होगी। सिविल नाफरमानी की तलवार हमारी गर्दनों में लटका कर मुज़ाकरात की जानिब ना है। शरात के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं होगी। लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दो टोक ऐलान। कहा कि आइन और कानून को एक साइड पर रखकर कैसे जेलों के दरवाजे खोल दे। ये हर जगह से बेबस और लाचार होकर अब मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं। मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान अब तक किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। हुकूमत अगर मुज़ाकरात नहीं करती तो फिर सिविल नाफरमानी का भी आगाज़ हो जाएगा। जो तहरीक इंसाफ ने ओपन मुज़ाकरात की जो दावत दी है उसको कमज़ोरी समझा जा रहा है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत में किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हुए। हुकूमत ने मुज़ाकरात में पहल न की तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई की ललकार। कहा, हुकूमत होश के नाखुन ले और अपोजिशन से मुज़ाकरात करे। विफाकी वज़रा गैर संजीदा बयानात से गुरेज करे। कमजोर मईशत को अदम सियासी इस्तेहकाम से मजबूत नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात के लिए PTI जो है वो बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत कर रही है हुकूमत को, और PTI वाले जो है अब उनको जो पेंटी लगी है 24 और 25-26 नवंबर को, इन्होंने देख लिया कि बदमाशी के ज़ोर पर ये इस्लामाबाद पे कब्ज़ा नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये बातचीत करने के लिए तैयार है। पहले तो ये वज़ीर आज़म तक के ज़रिए हम बातचीत नहीं करेंगे। 9 मई जुडिशल कमीशन पर बात नहीं हो सकती। PTI को बावर हो गया, ज़बरदस्ती इस्लामाबाद पर कब्जा नहीं कर सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबीद गबोल की PTI पर चढ़ाई। बोले कि PTI मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की मिन्नत समाजत कर रही है। पहले PTI वाले कहते थे कि वज़ीर आज़म से भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आदिल वाज़ई को डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने बतौर रुकने असम्बली बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। अदालत ने DG लॉ इलेक्शन कमीशन को रोस्टम पर बुलाया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आपके पास 2 बयानी हल्फी आए थे, क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयानी हल्फी पसंद नहीं आया, दूसरा आ गया? क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किसी चीज की परवाह ही नहीं, क्या आप किसी को नहीं मानते? जस्टिस मंजूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, अदालतों और मजिस्ट्रेटों को नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास कहां से हैं? इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्डोजर लगाया हुआ है। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं है उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जस्टिस जमाल खान मुंदखेल के मिलिट्री कोर्ट्स फैसला के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों में रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मखसूस हालात में सिविलियंस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल ने कहा कि इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे तो उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में वकील की इजाज़त होती है?
क्या मिलिट्री कोर्ट में मुलजिम को तमाम मवाद फराहम किया जाता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मिलिट्री कोर्ट में मुलजिम को वकील और तमाम मुतल्लिका मवाद फराहम किया जाता है। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने का इल्जाम, JIT ने 10 मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। 13 दिसंबर को पेश होने की हिदायत। विफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर जराइम की रोकथाम के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम की तश्कील दी है। दुबई में पाकिस्तानी शहरियों की जायदादों की तहकीकात बंद। FIA ने 50 से ज़ायद शहरियों की दुबई में जायदादों के शवाहिद इकट्ठे नहीं किए। 6 साल की तहकीकात के बाद केसेस बंद कर दिए। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ। PKLI की इंतजामिया ने माली बेसाबकियों में मुलविस 11 मुलाजिमीन को बरतरफ कर दिया। PKLI के मुताबिक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेटर्स के खिलाफ मरीजों और उनके लवाहिकीन ने शिकायत की थी। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई वुसरा, चीन के काउंसिल जनरल की शिरकत। सदर मुमलिकत का मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा, गवादर पोर्ट को एक इलाकाई तजारती और इक्तिसादी हब के तौर पर तरक्की देना मेरा विजन था। सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। कोयला सिंध से निकाला जा रहा है और उसमें भी मुख्तलिफ कंपनीज के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम चल रहे हैं। तो कोयला हमारा जो है, अगर वो हम एक्सपोर्ट करें तो 200 साल तक हम बिजली पैदा भी कर सकते हैं, 200 साल तक हम कोयले को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मौके मौजूद हैं। तो हम ये चाहते हैं कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी सरजमीन में जो हमारे पास मौके हैं उनके साथ मिलकर हम जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकें। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बानी है। थर के कोयले के ज़खायर 200 साल तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने CPEC की बुनियाद डाली। सिंध में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। कराची में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए आमादगी जाहिर की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शंघाई में मसरूफ दिन। शंघाई एक्सप्रेस टर्मिनल स्कूल और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा किया। क्लासरूम में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सिखाने के जदीद तरीक़ेकार का मुशाहिदा। मरीम नवाज ने एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस के सदर से भी मुलाकात की। वज़ीर आला मरीम नवाज को चीन के एजुकेशन सिस्टम के बारे में खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। कराची में मुरम्मत की गई 84 इंच की पाइपलाइन फिर से लीक हो गई। चंद रोज कबल गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर पाइपलाइन की मुरम्मत की गई थी। लीकेज पर मिट्टी का ढेर डालकर छुपाया गया। पानी का लेवल भी 4 फीट कम कर दिया। चीफ इंजीनियर WTM की नाहली पर जवाब तलब। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मामला ताकतुल का शिकार। पाकिस्तान अपने फ्यूजन फार्मूले पर कायम। चेयरमैन ICC जय शाह मेगा इवेंट के मामला छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले गए। पाकिस्तानी टीम डरबिन से जोहान्सबर्ग पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें होंगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में दूसरा T20 कल खेला जाएगा। मरी में एक बार फिर बर्फबारी। रूई के गालों ने सयाहों को अपनी तरफ खींच लिया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। शदीद बर्फबारी से बंद गिलगित स्कर्दू रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। इंतजामिया की अवाम को एहतियात से ड्राइविंग की हिदायत। गिलगित स्कर्दू रोड पर लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा।
लाहौर की नहर में तैरता पहला रेस्टोरेंट इब्तदाई मरहले में ही मसाइल का शिकार। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की तामीर के लिए नहर के अंदरूनी अहाते में जगह कम पड़ गई। रेस्टोरेंट की तामीर से कबल जल्लो नहर की तोसी दरकार। डिज़ाइन की तैयारी के लिए मज़ीद कंपनीज की खदमात लेने का फैसला।